तो 40 लाख महिलाओं का प्रतिवर्ष भारत में बलात्कार होता है। 40 लाख महिलाओं का। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं 30-31 हजार। माने जितनी महिलाओं का बलात्कार होता है उसमें से 1% भी जा करके दर्ज नहीं कराती हैं। 1% भी नहीं कराती हैं। तो इसका कारण समझने की कोशिश की गई, तो उसमें से कारण यह निकल करके आया कि वो दर्ज करा ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ज्यादातर जो बलात्कार होता है वो भारत में अपराध माना ही नहीं जाता, तो उसकी रिपोर्ट कैसे दर्ज करा दोगे? ज्यादातर जो भारत में बलात्कार होता है वो अपराध कानूनन है ही नहीं, तो उसकी रिपोर्ट कैसे दर्ज करा दोगे? भारत में जो रेप होता है वो 70 से 90% मैरिटल रेप है। आप बलात्कार की पूरी प्रकृति समझना चाहते हैं ना, तो सिर्फ तब मत उग्र हो जाया करिए जब कोई एक मामला सामने आए, क्योंकि ये एक एंडेमिक बीमारी है, ये लगातार है, हर जगह है, हर गली मोहल्ले में चल रहा है। अभी हमने कहा कि 40 में से लगभग 30 लाख तो ये हो गए जो मैरिटल रेप के ही मामले हैं, तो 10 लाख तो अभी भी बचता है, लेकिन सरकार के पास तो 31,000 मामले ही दर्ज हैं। तो ये 10 लाख क्या है? ये जो 10 लाख मामले हैं इसमें से लगभग 7-8 लाख मामले हैं कास्ट बेस्ड रेप के। कास्ट बेस्ड रेप के ज्यादातर मामले वो हैं जहां पर जो रेपिस्ट है वो ऊंची जाति का है तथाकथित, और जो पीड़िता है वो दलित वर्ग से है। तो इसीलिए जबरदस्त दोनों में पावर एसिमेट्री है, पैसे को लेकर भी, रुतबे को लेकर भी, जात को लेकर के भी, पहचान को लेकर भी। और पीड़िता को या तो डरा धमका के चुप कर दिया जाता है, या खरीद लिया जाता है, या कि उसके घर वाले ही इज्जत का, पवित्रता का, प्योरिटी एंड ऑनर का हवाला देकर के उसका मुंह बंद कर देते हैं। अब बचे लगभग 2.5 लाख मामले। इन 2.5 लाख मामलों में से 30,000 दर्ज हो जाते हैं। इन 2.5 लाख मामलों में भी ज्यादातर दर्ज नहीं होते, क्योंकि बात वही आ जाती है कि तुझसे शादी कौन करेगा? अगर ये बात जाहिर हो गई कि तू बलात्कृत हो चुकी है तो तुझसे शादी कौन करेगा? तो ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये सिर्फ 3 लाख मामले हैं, इनमें से कुछ हिस्सा जाकर के इसकी FIR वगैरह हो जाती है। ये है रेप। रेप वो नहीं है जो आप यदा कदा पढ़ लेते हो अखबार में। भारत में रेप में 2 एंगल्स हैं जो बहुत बहुत बड़े हैं। एक है पैट्रियार्की और एक है कास्ट। 100 मामले हैं अगर रेप के, तो उसमें 70-80 मामलों में तो पति ही रेपिस्ट है। अब क्या करना है बोलो? और अरेंज मैरिज के साथ ये मामला और भी रोचक हो जाता है, क्योंकि ये जो पति है ये एक अपरिचित व्यक्ति है, जो कि अब बाकायदा विधि अनुसार, धर्मानुसार, समाज अनुसार, कानूनानुसार पत्नी के साथ जबरन संभोग कर सकता है। इसको अब मान्यता मिल गई है, क्योंकि अब पत्नी इसको सौंप दी गई है, ले जा भाई। ये है रेप।